नमस्कार, सुनहरा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर आजमगढ़ से। राजनीतिक विरोधियों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा। सौरभ सिंह बीनू। मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही। 7 करोड़ रुपए के गबन के आरोप पर बोले मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। शिकायतकर्ता पर लगाए गंभीर आरोप। एडीएम प्रशासन ने कहा जांच पूरी कर सक्षम अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की गई। मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही, इसलिए वे इन दिनों 7 करोड़ के गबन की अफवाह उड़ाकर अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में अभी तक 7 करोड़ रुपए का बजट ही नहीं आया है। उक्त बातें मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने सोमवार को नगर के शारदा तिराहा स्थित होटल के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही। श्री सिंह ने आगे कहा कि नगर पंचायत मार्टिनगंज की घोषणा 20 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके बाद से 31 मार्च 2023 के मध्य और नगर पंचायत के गठन के पूर्व नगर पंचायत में शामिल 8 गांवों में लगभग 1.80 करोड़ रुपए के लागत से पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विकास कार्य कराए गए, लेकिन महज राजनीतिक द्वेषवश लोकायुक्त में बेबुनियाद शिकायती पत्र देकर मार्टिनगंज नगर पंचायत में सम्मिलित सुरहन, बेलवाना, महुजा नेवादा, वनगांव, कौरा गहनी, दरियापुर, निकासीपुर, अमनामवे गांव में हुए विकास कार्यों पर सवालिया निशान उठाते हुए इसे गबन बताया जा रहा, जबकि इन गांवों में ब्लॉक द्वारा कार्य करने के लिए किसी भी तरह का कोई रोक शासन द्वारा नहीं था। उक्त 8 गांव में हुए निर्माण कार्यों का स्थलीय जांच के बाद ही भुगतान हुआ है, जिसकी जांच में पुष्टि हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने मौके पर सभी कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर नियमानुसार पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिस निकासीपुर गांव में बगैर कार्य के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा, उसका मुख्य कारण स्थानीय विवाद है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु भुगतान हुए 1.10 लाख के सापेक्ष मौके पर ही निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। विवाद की स्थिति खत्म होने के उपरांत ही निर्माण होगा। प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक सभी ब्लॉकों द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के सम्मिलित गांवों में पूर्व की भांति कार्य हुए हैं, न कि केवल मार्टिनगंज में कार्य हुआ है। आगे कहा कि मार्टिनगंज का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तर प्रदेश में मार्टिनगंज ब्लॉक और नगर पंचायत सबसे उत्तम ब्लॉक और नगर पंचायत होने का गौरव प्राप्त करेगा। मात्र राजनीतिक लाभ के लिए हमारी छवि को धूमिल करने वालों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता सर्वेश जायसवाल मिलावटी शराब के मामले में जेल भेजे गए थे, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इस समय जमानत पर बाहर हैं। उनके भाई पर भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए राइस मिल का बकाया है। इस मामले में भी वह जमानत पर है। उन्होंने बताया कि सर्वेश जायसवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर मार्टिनगंज ब्लॉक से चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हार गए थे। हारने के बाद पिछले 2.5 साल से वह मार्टिनगंज के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए जगह जगह शिकायत करते रहते हैं। आपको बता दें कि मार्टिनगंज ब्लॉक में बीडीओ व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मिलकर विकास कार्य के नाम पर 7 करोड़ से अधिक का गबन का आरोप लगाया गया है। लोकायुक्त से शिकायत होने के बाद डीएम ने जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। टीम ने जांच कर आख्या भेज दी गई है। खिजरपुर गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार ने मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा, तत्कालिक बीडीओ राम बिलास राम के विरुद्ध सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त को 20 सितंबर 2023 को शिकायती पत्र भेजा था। लोकायुक्त ने डीएम से जांच कर आख्या मांगी थी। जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन, अधीक्षण अभियंता आजमगढ़ वित्त, लोक निर्माण विभाग व कोषाधिकारी की जांच समिति बनाई थी। इस मामले में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि गोपनीय जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। 3 सदस्यीय टीम का गठन कर जांच पूरी करके रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से वित्तीय अनियमितता को लेकर कई बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिनकी जांच की गई है। हाँ प्रमुख जी, आपके ऊपर कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, उस पर आपका क्या कहना है? जो आरोप लगा है, मार्टिनगंज के चतुर्दिक विकास और हमारी लोकप्रियता से घबराकर लोग एक अफवाह फैला रहे हैं। 7 करोड़ के गबन का आरोप बता रहे हैं। 7 करोड़ रुपए पूरे ब्लॉक में अब तक के पूरे कार्यकाल में नहीं आया, तो गबन कहाँ से होगा? और 20 जुलाई 2022 को नगर पंचायत की घोषणा के बाद नगर पंचायत में सम्मिलित गांवों में जो कार्य कराए गए हैं, उन कार्यों को वो लोकायुक्त, कुछ विकास विरोधी मानसिकता के लोग लोकायुक्त कोर्ट में ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये गबन है। कितने गांव हैं वो? 8 गांव है। 8 सुरहन, बनगांव, बेलवाना, मौजा नेवादा, दरियापुर, निकासीपुर, अमना में कौरागनी, इन गांवों में कार्य कराने को वो गबन बता रहे हैं, जबकि इन गांवों में मात्र 1 करोड़ 80 लाख रुपए का काम नगर पंचायत की घोषणा के बाद से हुआ है। वो भी काम बकायदा टेंडर प्रक्रिया को पूरा करते हुए, कार्य की स्थलीय परीक्षण करते हुए एमबी अनुसार जो भुगतान आया उस भुगतान को किया गया है। कौन लोग हैं जो ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? श्री सर्वेश जायसवाल हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी से प्रमुखी का चुनाव लड़े थे, उन्हीं के द्वारा ये शिकायत प्रस्तुत की गई है। तो उसका जांच है, उसका प्रमुख सचिव का आदेश था। 31 मार्च तक हम लोग को उन गाँव में काम करने का आदेश था, और हमको 31 मार्च 2023 तक इस क्रम में सारी ग्राम पंचायतों ने किया। प्रदेश में जितने भी नगर पंचायत नवगठित थे, उन सारे नगर पंचायतों में जिन भी सारे ब्लॉकों ने काम किया, उसी क्रम में सारे ग्राम प्रधानों ने काम किया, उसी क्रम में मार्टिनगंज ब्लॉक ने भी काम किया। सभी जगह कोई विशेष वहाँ पे नहीं। और एक गांव निकासीपुर में ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना कार्य किए भुगतान हो गया। वहाँ स्थलीय विवाद की वजह से 1,10,000 रुपये का भुगतान हुआ था। स्थलीय विवाद की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। जैसे विवाद समाप्त होगा, उस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। मटेरियल मौके पे मौजूद है। ब्लॉक में वीडियो और ब्लॉक में प्रतिनिधि कुछ गबन का मामला आया है, लोकायुक्त से जांच की है सर, रिपोर्ट भेज दी गई सर, क्या मामला है? देखिए, गोपनीय जांच कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसको एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करके जांच की गई और त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करके रिपोर्ट संबंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की गई। लगभग कितने का मामला था सर ये? मैंने आपको पहले ही बताया कि गोपनीय है और इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस संबंध में आप सक्षम अधिकारी से ही वार्ता कर सकते हैं। शिकायत सर क्या मिली थी, कोई बता सकते हैं? शिकायतकर्ता द्वारा जो माननीय लोकायुक्त के समक्ष बिंदु उठाए गए थे, वो जैसा कि आप बता रहे हैं, वो तमाम वित्तीय और अन्य प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित बिंदु थे। तो कई बिंदुओं पर शिकायत थी, तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना उचित है।